अब ये होली का मसला तो चला गया, होली के बारे में बात कर रहे हो अभी आप। मैंने होली के बारे में बात ही नहीं की। अभी हुई है, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं सुन रहा था। जागरूक हो ही नहीं, बिल्कुल जागरूक हूँ। क्या क्या बात हुई आप मेरी सबको बताओ। जागरूक नहीं कर पाओगे। अरे साहब आप टीआरपी, अरे साहब आप बताओ तो सही। नहीं मिलेगा तो बात जागरूक नहीं है। क्या आपके बात हिसाब से बोलूंगा तो जागरूक हो जाऊंगा। आप ही के हिसाब से बोलो यार। मेरे क्या बोलूं जो जागरूक हो जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। अपना एक काली पट्टी बांध अपना अधिकार है, आप ही सब को तो स्वतंत्र देश है, सबकी आजादी है, जो चाहे। आप ही के लिए तो नहीं, अपना अधिकार है। अपने से यहाँ पे कोई किसी पे ना किसी को डरा सकता है ना दबा सकता है। पूरे देश में स्वतंत्र है। नहीं देखो, होली का मसला चला आ रहा है। आपके गाइडलाइंस मीट को लेकर भी बड़ी आवाज उठाई जा रही है कि साहब मीट नवरात्रों में बंद होना चाहिए। अब ये तो जो बंद करवाए वो जा रहे हैं, जो बंद करवाए वो जा रहे हैं। मीट बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी इससे या फिर नहीं, कोई दिक्कत कोई है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। हो जाना चाहिए बंद। हाँ, हो जाना चाहिए, हो जाए। देखिए मीट को लेकर आप क्या कहेंगे? मीट को लेकर कहा जा रहा है कि अभी ईद के बाद नवरात्रे भी हैं 9 दिन के लिए। मीट की दुकान जैसे पीछे कुरैशी चिकन शॉप है, अभी ये बंद रहेगी 9 दिन के लिए। इसको लेकर मांग उठाई जा रही है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, ईद का दिन तो मीट की दुकान थोड़ा खुलना चाहिए, क्यों आदमी परेशानी होगा। त्यौहार नवरात्रे के दौरान एक दिन के खुला रहेगा तो ईद से एक दिन पहले ईद के दिन तो सही रहेगा ना। आदमी हम लोगों को त्यौहार है के टाइम पे शराब की दुकान बंद हो जाए तो नवरात्रों में मीट की दुकानों के लेकर शराब की भी दुकान बंद हो जानी चाहिए। अगर मीट की दुकान बंद हो रही है तो क्या नवरात्र में शराब जायज़ है? एक साल पाता है त्यौहार, शराब तो जायज़ नहीं है खुला होना चाहिए ना। ना। अगर शराब जायज़ नहीं है तो मीट भी चल सकता है। देखिए तमाम लोग एक बात जरूर कहते हैं, एक मिनट रुकी जरा, कि भाई नवरात्रों में मीट की जो दुकानें बंद होनी चाहिए, इसको लेकर तो बात हो रही है, लेकिन इनकी मांग ये भी है कि भाई शराब भी बंद होनी चाहिए। ये आपकी मांग जायज़ बात है। अगर एक चीज कर रहे हो तो दूसरी चीज़ भी बंद होनी चाहिए ना। वन साइडेड तो नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन आप ही के सांसद हैं, एक कांग्रेस पार्टी से हैं, समाजवादी में भी गए थे, राजनीतिक कह रहे हैं कि 10 दिन अगर मीट बंद हो जाएगा तो कोई आपत्ति अरे तो 10 दिन शराब भी बंद हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 दिन होने से कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, अगर आप मीट की दुकान बंद कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें जो ठेके हैं शराब की दुकान है वो भी बंद होनी चाहिए। सिर्फ दिक्कत सिर्फ मुसलमानों से नहीं होनी चाहिए, ना किसी परेशानी से होनी है। एक तबके की बात ना करें आप बात करें पॉइंट की कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या सिर्फ मुसलमान ही मीट खाता है कि और भी समाज के खाते तो सब हैं, हिंदू मुस्लिम सब खाते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस मेन चीज़ ये एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको 9 दिन के लिए मीट बंद हो जाएगा तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं होगा, तो जो खाता उसके लिए ही बंद हो जाएगा। भाई अब एक चीज़ बताओ, ईद आने वाली है, मुसलमानों के आने जाने वाले होते हैं, वो कैसे होगा? अगर आप अपने दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, उस टाइम पे भी करो। अगर देखें उस टाइम पे तो लोग खाते हैं। लेकिन 9 दिन के लिए जो मांग उठाई जा रही है कि 9 दिन नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, इमरान मसूद है, उनका भी कहना है कि 9 दिन अगर मुसलमान मीट नहीं खाएगा तो आफत थोड़ी आ जाएगी। भैया हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे। यहाँ पर जो है मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब एकता की बात है। यहाँ पर हमें राजनीति करनी नहीं है, हमें बात करनी है सिर्फ इंसानियत की, हमें बात करनी है सिर्फ इंसानियत की। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। नॉनवेज की दुकान खुलेगी इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया से वो बंद कर सुनो, नॉनवेज की दुकान आदेश आ जाएगा तो बंद हो जाएगी। नॉनवेज की दुकान खोलेगी, नवरात्रि पे लोग अपने आराम से रहेंगे और ईद भी बढ़िया से बनेगी, सारे काम बढ़िया से होंगे बिना किसी आप क्या परेशानी। कहेंगे अंकल जी, शासनादेश जब आ जाएगा कि भाई सरकार ये कह रही है या ये मांग उठ रही है कि भाई मीट की दुकान 9 दिन बंद रहेगी, जब मीट की दुकानें बंद रहेगी, जब शासनादेश आ जाएगा तो बंद ही रहेंगी। 9 दिन बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन एक दिन उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए कि एक दिन नवरात्रि में जो ईद का दिन है, ये खास दिन है, ये 9 दिन नहीं चलेगा, एक दिन चलेगा। इस दिन छूट मिलनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि ईद के दिन वाले जो ईद का दिन है उसमें छूट मिल जाए और 9 दिन बंद हो जाए तो कोई आपत्ति कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन कुछ लोग मांग उठा रहे हैं कि शराब भी बंद कर दो। भैया होनी चाहिए, वैसे कायदे में तो होनी चाहिए। शराब भी बंद होनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रों में कोई ऐसा नहीं है कि शराब पिए कोई। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस पर बड़ा परेशान किया जा रहा है कि मीट बंद कर देंगे, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, परेशानी की बात नहीं। हम देखो सम्मान करते हैं दूसरे लोगों का, सबको करना चाहिए एक दूसरे का। तो 9 दिन के लिए अगर मीट बंद हो रहा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति है कि एक दिन के लिए छूट मिलनी चाहिए, कम से कम ईद के दिन। लेकिन 9 दिन के लिए जो है मीट बंद की आवाज़ उठाई जा रही है, मांग उठाई जा रही है। आप क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं मीट को लेकर? आखिरकार अगर मीट नहीं खाएंगे तो सांसद भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं इमरान मसूद साहब की साहब मीट नहीं खाएंगे तो मुसलमान मर थोड़ी जाएंगे, मीट नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, बंद होने दीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बात तो सही है, ठीक है, कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी कि अगर हम
9 दिन अगर कोई मीट नहीं खाएंगे तो कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी, ठीक है। और हम प्रशासन के साथ भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, एक पर्सनली कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है, एक कम्युनिटी को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं सबको पता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? जैसे एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना किसी भी चीज़ के लिए, वो हमें लगता है कि गलत है, ठीक है। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। अगर 9 दिन अगर उनको लगता है कि अगर कहाँ लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? वो तो सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी बने, दूसरी बार केंद्र में भी सरकार प्रधानमंत्री की बनी, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? भाई बिना वोट के, बिना सहयोग के थोड़ी सरकार बन रही है। नहीं, ये सब चीज़ें ठीक है, इसको तो हम सही तरीके से देखते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक कम्युनिटी को दिखाया जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे, ठीक है, हमें मीट की दुकान को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप बंद कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिन अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी हमारे ऊपर, ठीक है। आपका अपना, हर कम्युनिटी का अपना त्यौहार होता है, अपना फेस्टिवल होता है, नज़रिया होता है देखने का, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें हमें एक कम्युनिटी को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत तरीके से देखा जाता है। मतलब सही हमें जो दिखाई दे रहा है वो अपना एक सबका अपना नजरिया, इनका नजरिया है। आप क्या कहेंगे? इनका नजरिया है कि साहब इनको टारगेट किया जा रहा है या एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो नवरात्र है, ये भी पवित्र महीना है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए, और मांग ये है कि भाई 9 दिन के लिए मीट बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मीट मुसलमान ही खा रहा है, मीट और लोग भी खा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि साहब मुसलमान के लिए ही मीट बंद किया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमान ही को ही टारगेट? मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान तो जो है मीट से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो उन्होंने सांसद साहब ने कहा है, उनकी राय अपनी जगह ठीक है। इमरान मसूद बिल्कुल सही है उनकी राय। अगर हम आगे आफत थोड़ी आ जाएगी। हम तो बहुत अमन और चैन से रहने ये वाले लोग हैं, जो हमें बार बार उकसाया जाता है। आप देख रहे होंगे, मीट का तो इतना बड़ा मसला है ही नहीं। गोश्त अगर नहीं खाएंगे हम 10 दिन तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही हमारे ऊपर। हम तो सब्र कर रहे हैं हम नहीं खाने के। मेरी भी पर्सनल राय बंद होना, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप भी सहमत हो? 10 दिन के लिए कौन सी आफत आ जाएगी? हम भी सहमत हैं। पूरे 10 दिन के लिए अगर बंद कर देंगे तो कौन सी आ जाएगी? महीनों तक भी नहीं खाया, लॉकडाउन में किसने खाया था बताओ। लेकिन और जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जैसे मस्जिद का मसला भी उठ रहा है संभल में, मेरठ में, उस चीज़ से बड़ा दुख होता है। जैसे सरकार चाह रही है ना करना कि अभी जो संभल में हुआ था, अभी आप देख रहे हो चल रहा है, न्यूज़ पे देख रहे हैं हम, वो बहुत गलत लगता है उस नज़रिए से। गोश्त का मैं इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ। गोश्त अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होएगा। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि भाई गोश्त का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, नहीं खाएंगे तो बंद कर दे, तो बंद कर दे, हमें कोई आपत्ति। बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार के साथ खड़े हैं और 10 दिन के लिए बिल्कुल सरकार के साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल बस हम जिक्र भी कहना चाहते हैं, बस संभल का एक अलग मसला है, पर उसमें अंधभक्त के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अंधभक्त तो अंधभक्त है। क्योंकि सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, बस अनभक्तों से ही परेशानी है थोड़ी सी। अगर वो लोग कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है, नहीं मुसलमानों को परेशान तो अनभक्त कर रहे हैं, सरकार थोड़ी कर रही है। जब अनभक्त परेशान करते हैं, जब भी सरकार परेशान करती है। अभी सौगात मोदी चल रही है। अच्छा, बस क्या एक नई वो आई है कि सौगात गवर्नमेंट, भारत सरकार एक तरफ सौगात मोदी अभी लॉन्च की है इन्होंने, अभी 2-3 दिन पहले। एक तरफ तो आप भाईचारे को लेके चल रहे हो, एक तरफ आप अपने ऑफिसरों पे लगाम नहीं लगा रहे हो। ऑफिसर जो आ रहा है अपनी मर्जी बोल रहे हैं, वो ऑफिसर नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है जैसे पॉलिटिशियन है। यानी आप अनु चौधरी की बात कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं। किसी अनु चौधरी का नाम लेके नहीं कर रहा हूँ, उस फहरिस्त में और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो तो शुरुआत ने अभी एक नया बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ईद पर सेवैयाँ खिलाना चाहते हो तो गुंजिया खाओ। जी तो ये तो चलती भी आ रही है। गुजिया खिलाए, हम तैयार है खाने के लिए। है कहाँ गुजिया? गुजिया लाइए, गुजिया खाएंगे सब, हम सब साथ हैं जी। वो तो रिजक है, हम तो तैयार हैं। गुजिया खाने में कोई आपत्ति नहीं, गुजिया मिलेगी तभी तो खाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सब खुश हैं। को ऐसे भी बोला जा सकता है कि किसी एक कम्युनिटी के लिए कि अगर आप ईद की सेवैयाँ खाने को तैयार हो तो गुंजिया भी खाओ। उनका कहने का अर्थ था, ये था अनु चौधरी का कि साहब आप इतनी फोर्स लगानी पड़ी होली पर, इतना प्रशासन लगाना पड़ा होली पर जुमे की नमाज पड़ गई तो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि साहब देखिए होली पर जुमे की नमाज है और उसी दिन होली है, तो देखिए होली कैसे मनेगी। तो ये भाई
भाईचारा दिखाना खुद ही चाहिए। क्या ये पहली बार पड़ रहा है साहब? क्या ऐसा देश में पहली बार है कि जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ रहा है? इससे पहले भी तो यही है, इससे पहले भी बहुत बार ये सब चीजें हुई है, सेम दिन जुम्मे की नमाज और होली पड़ी है, लेकिन कभी ऐसा मुद्दे नहीं उठे, कभी इस तरीके की बातें नहीं। ये तो प्रशासन हो रही है नहीं अब क्यों? प्रशासन पहले भी प्रशासन एसीपी डीसीपी बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल प्रशासन सहयोग कर रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल। सर अगर प्रशासन हमारे पीछे आते भी हैं तो सर हम लोग आप कहीं भी देखिए, कहीं का भी दिल्ली मेरठ बिहार कहीं भी जाइए, प्रशासन को मुसलमान कहीं परेशान नहीं किया। मस्जिद हो ईदगाह हो कहीं पे हो, आपको ये शिकायत आपको नहीं मिलेगा कि मुसलमान प्रशासन को परेशान कर रहा है। अच्छा, आज एक नई एक अपील भी आप लोगों से की गई थी, क्या क्या अपील थी आप बताओ? अपील जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करी थी, लेकिन उसमें कुछ जो हमारी जैसे दारुल उलूम देवबंद है उन्होंने अपना कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करा, तो उसका देखने को असर मिला है। लोगों ने कोई अपील का कोई खास असर नहीं दिखा। भाई दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि आप काली पट्टी बांध के जाइए ना। दारुल उलूम देव, जहाँ तक मेरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, माफ कीजिए ऑल इंडिया, हाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2-3 दिन पहले अभी पटना में जो जलसा हुआ था, प्रोटेस्ट करा था हमने, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जो है ना शांति तरीके से दाहिने हाथ पे पट्टी काली बांध के हम जो है ना एहतजाज नहीं आया, लेकिन आए। मैं बता तो रहा हूँ ऐसे कुछ क्या है, इसके अंदर जो है हमारे बहुत सारी जो तंजीम है मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं, जो हैं इनसे मुसलमान जुड़े हुए हैं, उसमें सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये वाली अपील करी थी। मेरी जहाँ तक इस पर कोई मेरी नॉलेज में जहाँ तक है किसी और ने ये अपील नहीं करी, तो उसका असर देखने को मिला है कि एक भी, मैंने ये खुद गौर करा है कि एक भी बंदा, कोई वाहिद शख्स ऐसा नहीं था जिसने कोई पट्टी बांधी हो। मीट बंद की तो आवाज़ उठाई जा रही है कि 9 दिन मीट बंद, नवरात्रों में मीट नहीं। देखिए, जिसको जो खाना है वो तो छुप के खाता है, ठीक है। अब ये सरकार एक तरह से आप जानते ही है कि मुसलमानों को टारगेट करना है और हिंदुओं को खुश रखना है कि देखो हम तुम्हारे धर्मी मामले में। क्या हो गया? मुझे मेरे से बात करो, उनसे मैं बात कर रहा था, आप उनसे। हाँ, लड़ाई नहीं है, आपस की बात कर रहा हूँ। वकील साहब है, नहीं मुकदमा के फैसले का जो ये हो रहा है अभी, जैसे धरने में नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे नाम पे मुकदमा, मेरे नाम पे क्या निकलेगा वो हमारा पर्सनल बात है। आप जो यहाँ पे न्यूज़ ले रहे हो ना, आप वो बात करो जो देश में चल रहा है, जैसे विकास, क्या चल रहा है। अब ये होली का मसला तो चला गया, होली के बारे में बात कर रहे हो अभी आप। मैंने होली के बारे में बात ही नहीं की, अभी हुई है, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं सुन रहा था, जागरूक हो ही नहीं, बिल्कुल जागरूक हूँ। क्या बात हुई? आप सबको जागरूक नहीं कर पाओगे साहब, आप टीआरपी। अरे साहब आप बताओ तो सही, नहीं मिलेगा, जागरूक नहीं है। आपके हिसाब से बोलूंगा तो जागरूक हो जाऊंगा। आप ही के हिसाब से बोलो यार, मेरे क्या बोलूं जो जागरूक हो जाऊंगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपने क्या क्या बात सुनी मेरी और वकील साहब की? मैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ में हूँ तो मैं जागरूक हो गया। मुझे क्या वक्फ बोर्ड में हूँ तो मैं जागरूक नहीं हूँ। नहीं, जागरूक, वो आपका पर्सनल मामला है। हक के लिए हर कोई खड़ा है, कोई लड़ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। अपना एक काली पट्टी अपना अधिकार है, सब स्वतंत्र देश है, सबकी आज़ादी है, जो चाहे के लिए तो नहीं, अपना अधिकार है। अपने से यहाँ पे कोई किसी पे ना किसी को डरा सकता है ना दबा सकता है। देश में स्वतंत्र है। नहीं, देखो होली का मसला चला, देखो होली का मसला चला गया है, उस मुद्दे पे बात हो रही थी, वो किस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। वकील साहब आप बताइए, अब देखो इनको यहीं ठहरा दूंगा मैं। बोलिए। होली के मुद्दे पे आपसे बात हुई? होली के मुद्दे पे तो और लोग हुई, मतलब ये वाली बात नहीं हुई। आपने ये वाला मुद्दा कहा था कि चाक चौबंद जो है होली पे ज़्यादा और स्ट्रिक्ट तरीके से पुलिस ने अपना काम करा है। पुलिस ने अच्छी तरीके से और स्ट्रिक्ट तरीके से काम करा है, तो जिससे बात हुई थी कि पुलिस जो है होली पर भी ये कहा गया था कि साहब होली मनेगी और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहेगी। और आज ईद है, जुमे की नमाज है, वहाँ पर एसीपी डीसीपी साहब से मिल रहा हूँ, उनकी भी पुलिस प्रशासन। आप लोगों की सुरक्षा के लिए तो बैठे हैं वो लोग। मैं कब बोला कि मेरे सुरक्षा के लिए नहीं बैठे? आप बोल रहे होली की बात। एक मिनट, होली आज से नहीं सदियों से हो रही है ना। अनुज चौधरी अब आके ये जो बयान दिया था उसी के बातों पे तो विवाद हुआ, अब तक तो कभी कुछ नहीं हुआ था। उनकी बात से कौन सा? तो सदियों से होती आ रही थी, वही उसी बातों पे तो होली हाईलाइट हो गया। अनुज चौधरी तो कह रहे हैं सेवई खिलानी है तो गुजिया खाओ। तो कहाँ कोई विरोध किया? विरोध किया? प्रशासन का कोई विरोध तो नहीं कर रहे हैं, प्रशासन का तो कोई विरोध नहीं किया। एक व्यक्ति का विरोध किया, किस बात पे? उन्होंने गलत बयानबाजी करी थी, जो कि ये पॉलिटिशियन का काम है, वो प्रशासन कर रहा है। प्रशासन को ये अधिकार कोई नहीं देता है कि अनुज चौधरी ने गलत बयानबाजी की। वो बयानबाजी गलत थी जो उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए आपको लग रहा है? अरे जिस बात पे बातें चल रही थी होली के बारे में, अच्छे से निपट गया। देख रहे हैं यही है सिस्टम, इनको जानकारी नहीं है, लेकिन बात घुमा फिरा के कहा ले।
मैं तो यही कहूँगा ये जानकारी नहीं है, जानकारी ना होने की वजह से ही मुसलमान। वकील साहब समझ रहे हो, हाँ ये जो होली की बात की, मैं क्या बात कर रहा था, जानकारी है नहीं, ले गए अनुज चौधरी पर। अरे मुकदमा लिखवा दो, अनुज चौधरी को जेल करवा दो, आपके हाथ में है, बहुत स्वतंत्र है आप। बात करवा रहे हो तो बंद करो भाई, चलो मीट को लेकर बात हो रही थी, मीट बंद होना चाहिए, इससे कोई आपत्ति नहीं। आप छोड़ो, बंद करो यार, आपका काम है या आपसे कोई ऐसी बातें निकलवा, नहीं बात मीट पर नहीं आप आगे जाके लेना बात, सुनो तो सही। आप क्या कह रहे हो कि जेल करवा दो, मुकदमा कर दो, क्यों से बात वो ये कह रहे हैं कि अनुज चौधरी, मैं तो अनुज चौधरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अनुज चौधरी, हाँ, मीट के अलावा और कुछ तुम्हारे पास टॉपिक नहीं है, ये बताओ। यही टॉपिक चल रहा है, क्यों? और मीट पास मीट के अलावा देखो ये भी लिया दो, बोलो रमजान में पुरानी बात है, कोई सुनता नहीं है। ये भी है कि दारू भी होनी चाहिए, हाँ, कह रहे हैं। तो वो बोलो ना जाके। थोड़ी आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो मैं दिखा रहा हूँ, सुनो। हिंदुस्तान से लोगों की, एक मिनट, लोगों की मांग ये भी है, एक मिनट भाई, भैया की मांग ये भी है, मीट तो बंद हो लेकिन दारू भी होनी चाहिए। देखो मैं कह दिया, दोनों चीज मीट। मैं यार एक बात बताओ, मेरा कोई ठेका नहीं, मैं किसी ठेके का मालिक नहीं, तो हमारी कोई दुकान नहीं, हम भी खरीद के खाते है ना। तो मुझे हमने तो दुकान भी खोल रखी, सरकार भी लेती है, यही थोड़ी ना मेरी तरफ से दारू बंद हो जाए, मुझे क्या आपत्ति है? हाँ बिल्कुल सही है, मेरी कोई आपत्ति है। लेकिन जो अनुज चौधरी की बात थी ना, वो संभल की थी, ये नोएडा है, बहुत शांति का। मैं अनुज चौधरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कर रहा था अभी, अनुज चौधरी पता है, चौधरी हैं अनुज जैसे ना, यहाँ से सारे चौधरी हैं, भैया चले अपने घर के चौधरी सब हैं। जो मसला आज का है वो आज उसके टॉपिक पर बात छोड़ो, मीट को लेकर अभी क्या चल रहा है? आप लोगों को लग रहा है होना चाहिए, बंद नहीं होना? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बंदे को हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, उससे होगा मीट खत्म हो गया तो भाई खत्म हो जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं हजम नहीं होगा मीट के बगैर, तो अगर मीट बंद हो गया ना तो इंसान ही बंद कर दो, सभी चीज बंद कर दो। लेकिन एक सांसद जी तो ये कह रहे हैं, इमरान मसूद साहब, जानते हो उनको? मैं नहीं जानता। इमरान मसूद सहारनपुर वाले, अच्छा क्या बोल रहे हैं? बड़े सांसद हैं वो तो यार, बड़े नेता है मुस्लिम। हाँ जी क्या बोल रहे हैं बताओ? कह रहे हैं कि 10 दिन अगर मीट नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। कोई आप भाई हम तो मर ही जाएंगे, यहाँ एक टाइम मीट नहीं मिलता तो पता नहीं, ऐसे लगता है पेट में कुछ गया ही नहीं, और क्या। मीट खाते हो? हाँ मीट खाते हैं भाई हम, एक दिन में एक बार तो मीट चाहिए ही चाहिए, बस। मीट की मांग है कि बंद नहीं होनी चाहिए। बंद नहीं सही बोल रहे हैं, सब बिकेगा, पर्दे में बिकेगा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो ये मीट के यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, बूचड़ खाने पर जाकर सवाल उठा के दिखाएं, ये भी बड़ी बात होगी। क्यों जी, कितने जहाँ से होता है वहाँ पर ये तो पब्लिक है, यहाँ पे तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आगे जो ऊपर बैठे हैं ना वहाँ पे जाके बात वाली गली में टिक्का मीट ऐसे रखा हुआ है, वो क्यों नहीं बंद करवाते? क्या क्या रखा? टिक्का मीट लगा है पीछे की साइड में, उनको भी तो देखो जाके, खाली हम ही थोड़ी मीट खाते हैं, वो भी हर मंदिर पीछे गली में है। बड़ी बड़ी कंपनी तो, हाँ भैया, बड़ी बड़ी कंपनी तो इन्हीं लोगों का है, अल कबीर भी तो उन्हीं का है, वो कटवा ये इस पर बैन लगाए या कल लगाना है? अल कबीर को बंद करो ना भाई, इंडिया के मुस्लिम को तुम मना कर रहे हो, तुम विदेशी को खिला रहे हो खुद ही। इंडिया को खिलाओ, इंडिया को तुम बंद करवा रहे हो, विदेश में तुम भेज रहे हो कटवा के, ये तो गलत है ना यार। ये गलत है। तुम्हारा त्योहार है तुम मनाओ, हमारा त्योहार है हम मनाए। आपको क्या, इधर आइए, आपको क्या लगता है कि जो मीट बंद की बात चल रही है, इसको लेकर सहमत है या असहमत है? भाई हम तो सहमत नहीं है, मीट नहीं खाते तो रोटी अंदर नहीं जाती है भाई, सीधी सी बात है हमारी, तो हम तो मीट खाते हैं भाई। लेकिन कह रहे हैं 9 दिन तो बंद कर देगी। यूपी में बंद हो जाएगा, दिल्ली थोड़ी बंद कर देगा। होने वाली है, दिल्ली में भी उठ गई मांग, दिल्ली में भी रेखा गुप्ता बन गई। मुंबई से मंगा लेंगे ऑनलाइन, मुंबई से मंगा लोगे? भाई मीट तो चाहिए चाहिए। मिल रहा तुम इतने शौकीन हो कि मुंबई से मंगा लोगे? भाई हरी सब्जी 2 दिन में मुंबई से। भाई हरी सब्जी तो अंदर जाता ही नहीं है, हरी सब्जी तो अंदर जाता ही नहीं है, मीट तो चाहिए, रमजान का महीना चल रहा, अच्छा मीट तो चाहिए अभी से लेके ईद तक। योगी जी कह रहे हैं 9 दिन बंद। अरे योगी जी अपना काम करे, हम अपना काम तो कर रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं यार, ये नहीं होता ना, ये सरकार चला रहे हो तो कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपका हमारे लिए बंद थोड़ी है, तो मीट तो और लोग भी होंगे शौकीन खाने वाले, इसमें मुसलमान अपने आप को क्यों देख रहा है? मुसलमान क्यों? इधर सुनो, मैं बताऊं आपको, आपकी त्योहार है आप मनाओ खुशी से, हमारी त्योहार है हमें मनाने दो खुशी से, बात खत्म है। आपकी नवरात्रि चल रही है, ठीक है जी, नवरात्रि में तो कह रहे हैं वो कि 9 दिन बंद। अरे भाई नवरात्रि चल रही है, आप नवरात्रि मनाओ, हमारा भी तो ईद चल रहा, साल में एक ही बार तो ईद आता भाई, तो हमें भी खाने दो, बात खत्म है। हाँ चलिए, ये मीट को लेकर लगातार लोगों से बात हुई है और तमाम मुद्दों पर भी बात हुई है। किसी ने संभल की भी बात की, एक भाई थे उन्होंने अनुज चौधरी पर भी सवाल उठा दिया, लेकिन
मीट की जो मांग है नवरात्रों के दौरान, इसको लेकर आखिरकार इन लोगों की अपनी पर्सनल राय क्या है, वो राय आपने सुनी, इनकी बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।